कोई प्रायश्चित का प्रभाव पड़ता नहीं है। उसको पाप तो हो गया, एक बार में हो गया, हम यह सोचते हैं, परंतु प्रायश्चित कंटिन्यू कई दिन करना पड़ेगा। परमात्मा गलती हो गई क्षमा करो, परमात्मा गलती हो गई क्षमा करो, प्रायश्चित कितना दिन करना पड़ेगा तब वो कटेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मार दिया, 1 मिनट में हो गया, 2 दिन क्षमा मांग लिया, खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं होगा। ओम नमस्ते। जी, महाभारत में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो महादेव जी हैं, जिनको शिव जी कहते हैं आजकल, वो कह रहे थे कि जो जानबूझ के किया गया पाप कर्म है वो कभी भी नहीं जाएगा, उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा, भले ही प्रायश्चित करो चाहे कुछ करो। और जो अनजाने में हुआ है वो प्रायश्चित करने पे चला जाएगा। ऐसा महाभारत में एक स्थान पे मैंने पढ़ा था। ये बात आपकी बहुत समझ में आ रही है, ये बहुत अच्छा है। अगर गलती से बिना जाने में कोई अपराध हो गया है वो तो प्रायश्चित करने से क्षमा हो सकता है, जो जानबूझ के किया गया है वो क्षमा है ही नहीं है। धन्यवाद। अब इसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि जानते हुए भी यदि कर रहे हैं तो भी उसके लिए वेद में चूँकि कहा गया है ना, एक मंत्र आता है, देवकृतस्य एनुसो अवैजनमसि स्वाहा, मनुष्यकृतस्य एनुसो अवैजनमसि, पितृकृतस्य एनुसो अवैजनमसि, आत्मकृतस्य एनुसो अवैजनमसि, अन्यकृतस्य एनुसो अवैजनमसि, एनसो एनुसो अवैजनमसि, यच्चाहमेनो विद्वांसकार यच्चाहमेनो विद्वांसकार, तान सर्वस्य एनुसो अवैजनमसि, सर्वस्य एनुसो अवैजनमसि। तो इस मंत्र में ये भी कहा गया है कि जानते हुए जो मैंने पाप कर्म किया है और नहीं जानते हुए मैंने जो पाप कर्म किया है उसको छुड़ाने वाले प्रभु केवल आप हो। तो इसमें ये तो कहा गया है कि 2 प्रकार के पाप कर्म होते हैं, एक जानते हुए और एक नहीं जानते हुए। तो पाप कर्म से छुड़ाने वाले तो परमात्मा है। अब वो कैसे छुड़ाएंगे, दंड दे के छुड़ाएंगे कि प्रायश्चित से छुड़ाएंगे, ये और रिसर्च का विषय है। मैंने अभी चारों वेद नहीं पढ़े हैं। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते भगवान। समय हो गया है, कृपया चर्चा जो विषय डेली का शुरू किया जाए। ओम नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। समय हो गया है, मंत्र पाठ किया जाए। जी ओम नमस्ते। आज रविवार है, देखिए उन्मुक्त सूत्र भी लिया जा सकता है। ओम। आज शनिवार है, रविवार नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गया। ओम। जी ओम। वेद जी महाराज, आपकी आईडी में वेद लिखा हुआ है। जी ओम। आपके यहाँ से थोड़ा गाना आ रहा है, क्षमा चाहता हूँ, स्पीकर बंद कर दें। ओम नमस्ते। नमस्ते सभी साथियों को। ओम पुरुष सूक्त ओम पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 6। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत बसंता अस्य आसीत याज्यम ग्रीष्मा इधमा शरद हवि। ये यत अर्थात जो सर्वनाम है, सीधा सरल शब्द है। यत जो पुरुषेण हविषा,
पुरुषेण और हविषा इन दोनों पदों में तृतीया विभक्तिकरण कारक एक वचन है, अर्थात इनका अन्वय अर्थ एक साथ किया जाएगा। ठीक? तो पुरुषेण हविषा का अर्थ हुआ पुरुष हवि द्वारा या पुरुष हवि के साथ। भैया बेट जी ध्यान रखें, माइक ऑन नहीं होना चाहिए बीच में। जी जित पुरुषेण हविषा, जित जो पुरुषेण हविषा अर्थात पुरुष हवि द्वारा पुरुष हवि के साथ। पुरुषेण हविषा में तृतीया विभक्तिकरण कारक एक वचन है, तो इनका अन्वय अर्थ हम एक साथ करेंगे। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरुष रूपी हवि से, पुरुष रूपी हवि द्वारा, यहां पुरुष ही हवि है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुरुष ही हवि है, किसी अन्य हवि की आवश्यकता नहीं है। ये पुरुष सूक्त है, तो पुरुष शब्द पर तो हम लोग विचार कर ही चुके हैं। पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर। हवि का अर्थ क्या है? वो धातु है, इसका अर्थ होता है दान करना, आदान प्रदान करना। वो दाने दाना दानयो चार। ठीक, वो धातु का मुख्य अर्थ तो दान करना ही है, इसका अर्थ आदान प्रदान करना भी है। केवल देना ही नहीं है, दान ही नहीं करना है, आदान करना अर्थात ग्रहण करना भी इसमें सम्मिलित है। हविष का अर्थ है दान द्वारा या आदान प्रदान द्वारा। इसी हु धातु से हवि बना और इसी हु धातु से हवन बनता। तो हवन का शाब्दिक अर्थ हुआ दान अथवा आदान प्रदान। हवन में क्या होता है? जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या होता है, लोग अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। किसी कार्यक्रम में जाइए आप, तो ये होता है कि हाँ भाई उस हवन पूजन में कहीं हम जा रहे हैं तो कुछ देना है। लोक में शब्द अलग अलग प्रचलित हो सकते हैं, भाई क्या चढ़ावा चढ़ाना है, क्या दान करना है, क्या देना। वहां जाएंगे तो खाली हाथ नहीं, कुछ तो देंगे, फल फूल या कुछ भी, मिष्ठान या कुछ द्रव्य, धन मुद्रा आदि। श्रद्धा के साथ भावना के अनुसार कुछ दान करते हैं, देते हैं, और वो प्रसाद रूप में सबको वितरित हो जाता है। ये हो गया आदान प्रदान, कुछ दिया कुछ ग्रहण कर लिया। अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग देते हैं और प्रसाद स्वरूप श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। ये आदान प्रदान है। तो इस पुरुष हवि द्वारा देवा यज्ञ, देवों ने यज्ञम यजन को अतन्वत विस्तार किया। इस पुरुष हवि द्वारा देवों ने यजन का विस्तार किया। बसंता अस्य आसीत आज्यम, बसंत बसंता बसंत, अस्य इसका आसीत था, आज्यम आज्य था। बसंत इसका आज्य था। ग्रीष्म इदमा, ग्रीष्म इसका इदम अर्थात प्रकाश है। इंद्र धातु का अर्थ प्रकाश करना है। शरत हवि, और शरत इसकी हवि है दान। अर्थात सभी ऋतुओं में हमें ये हवन दान करना है।
पुरुष हवि के द्वारा ही दान किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। जो भी हवन कर रहे हैं पुरुष ही हवि है। यजन द्वारा यजन किया, ये इस सूक्त में आगे आएगा। तो कुछ व्यवधान होने से थोड़ा सा प्रवाह बाधित होता है। सहज भाव से समझ लें कि वो जो पुरुष परमेश्वर था, सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई है, उसको इस हवन के रूपक से भी कहा जा रहा है कि पुरुष हवि द्वारा, वो पुरुष स्वयं ही हवि है, उसे किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। वो उसी के द्वारा इस सृष्टि यजन का विस्तार कर रहा है, अपने से ही सृष्टि का सृजन कर रहा है। और सभी ऋतु में उसके साधन है, माध्यम है, वही सब हवि है। सभी ऋतुओं के अनुकूल व्यवस्थाएं जो बन रही हैं सृष्टि में, इसी को आप कह सकते हैं कि देवा अर्थात देवगण। ये देवा देवगण बहुवचन में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। कहते हैं देवों ने उस पुरुष हवि द्वारा यजन किया। सब कुछ कर तो परमेश्वर ही रहा है, उसी परमेश्वर को, पुरुष परमेश्वर को माध्यम बनाकर देवगणों विद्वानों ने यजन का विस्तार किया। यजन का अर्थ, यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगति दान करना। तो जो विद्वान हैं, जो भी देव पूजन करेंगे, देव पूजन का अर्थ है प्रकृति का संरक्षण करना, वायु जल प्रकृति वनस्पति आदि को संरक्षित करना, भूमि पृथ्वी को संरक्षित करना, प्रदूषण से बचाना। तो ये प्राकृतिक देवगण हैं। और समाज के जो विद्वान मार्गदर्शक हमारे देवजन हैं, उनकी भी सेवा सहायता करना, संरक्षण करना। तो यजन का देव पूजा, संगति और दान करना है। प्रकृति का संरक्षण किया जाए, विद्वानों का सम्मान सहयोग किया जाए, सत्कार किया जाए, यही पूजन है। और संगत समाज को संगठित किया जाए इस माध्यम से, इस प्रकार से। और कुछ बड़ा करने के लिए कुछ दान तो करना ही पड़ेगा, कुछ देना ही होगा। सामूहिक सहयोग से ही बड़े कार्य संपन्न होंगे। तो जो देवजन हैं, उस परमेश्वर को ही हवि देय दान मानते हैं, उस परमेश्वर का ही यजन करते हैं, उसी का हवन करते हैं, उसी का आदान प्रदान करते हैं। परमेश्वर या उसकी वेद विद्या का ही आदान प्रदान, प्रचार प्रसार करना, यही यजन है, यही हवन है। और सभी ऋतुओं में ये कार्य हमारा चलता रहे, यही संदेश इस उत्तम वेद मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके भावार्थ में कहा गया है कि देवगण हविष पुरुष अर्थात दान ग्रहण करने वाले परमेश्वर के साथ इस यजन अर्थात देव पूजा संगत दान को विस्तृत करते हैं। बसंत ऋतु अथवा, देखिए बसंत तो एक ऋतु है, और बसंत का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो बस धातु बसना, आवास, निवास, वस्तु, वसन, वासन, ये सब बस धातु से बन रहे हैं। तो बसंत में जीवन यापन के सभी साधन आ गए। तो बसंत एक ऋतु भी है जब आप उस दृश्य देखेंगे, और शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आवास, वस्त्र, भोजन, ये साधन, वसन आदि, वो सब इस बसंत के अंतर्गत ग्रहण कर सकते हैं। उसका आज का अर्थ है स्थापन, गति। तो अज धातु है, अज धातु का अर्थ गति करना है मुख्य रूप से, है ना, चलना, स्थापन करना, गमन करना, प्रक्षेपण करना, ये अज धातु के अर्थ हैं। तो आज का अर्थ ये सब ग्रहण करना होगा, गति, स्थापन, प्रक्षेपण आदि, है ना, स्थापन, गति। तथा ग्रीष्मृत अथवा ग्रास, ग्रास अर्थात भोजन, उसका प्रकाश है। एवं शरद ऋतु अथवा श्रुति वाणी वेद, उसका हवि अर्थात दान है। जो भी दान करना है, इस वेद वाणी का ही दान करना है। इसकी विशेष व्याख्या को भी पढ़ लें, उपयोगी होगा हमारे लिए। विशेष
इस मंत्र में यज्ञ का सत्य स्वरूप बताया गया है। यजन हविष पुरुष अर्थात हवि गुण युक्त परमेश्वर के साथ किया जाता है। हवि शब्द हु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना तथा दान करना। परमेश्वर के साथ हमारा निकट संबंध है। हम स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमें दिव्य संरक्षण तथा अनुदान प्राप्त होते हैं। अन्य लोगों को भी हम अपना यह अनुभव प्रदान करते रहें तो ऐसे यजन में सहयोग देते रहें। यह है दान करना। परमेश्वर को हविष विशेषण के साथ स्मरण करने का यही भाव है। यज्ञ तथा यजन शब्द यज्ञ धातु से बनते हैं, जिसका अर्थ होता है देव पूजा, संगत करण, दान करना। अतः यज्ञ या यजन करने के लिए परमेश्वर के हविष गुण या स्वरूप का स्मरण करना स्वाभाविक तथा उचित है। अब यजन में सहायक सामग्री के रूप में बसंत अर्थात आवास, वसन, वासन आदि को अथवा उत्तम अनुकूल बसंत ऋतु को उस यज्ञ का आद्य अर्थात प्रक्षेपण, स्थापन, गमन में समर्थ पदार्थ या ऊर्जा के रूप में माना गया है। बसंत का अर्थ आवास अर्थात बसने, निवास करने का स्थान है। इसके बिना तो कुछ करना संभव नहीं है। अन्य अर्थ में बसंत ऋतु ही ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। इस ऋतु में प्रकाश सर्वाधिक होता है, यही उससे प्रेरणा ले सकते हैं। शरद ऋतु हवि है अर्थात दान तथा आदान प्रदान की प्रेरणा स्वरूप है। सकारात्मक चिंतन विचार हो तो सभी ऋतुओं अवसरों से सकारात्मक प्रेरणा ले सकते हैं तथा यजन जैसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अन्यथा नकारात्मक भावना ही तो प्रत्येक स्थिति में कठिनाइयां हमें कार्य करने से रोक सकती हैं। तो ये इसके भावार्थ और विशेष में कहा गया था। तो यहाँ पर हम इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आगे आप लोग इस मंत्र के संदर्भ में विशेष रूप से कोई बात कहना चाहें, कोई प्रश्न आदि हो रख सकते हैं, और मंत्र की बात पूरी हो जाए तो अन्य प्रश्न भी ले सकते हैं। जी, मंत्र के विषय में तो कोई नहीं बोल रहा। ये वेद करके जो हैं दिख रहे हैं, काफी समय से कुछ कुछ लिख रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय लें और इसके बाद आप अपनी बात रखें। जी ओम वेद प्रकाश जी महाराज, आपसे निवेदन है आप अपना माइक ओपन कीजिए, अपना परिचय दीजिए और जो कुछ कहना है कहिए। ओम नमस्ते। चलिए कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिए कोई बोल रहा हो तो माइक ऑन नहीं करना चाहिए, है ना। जब कहा जा रहा है तब माइक ऑन करके आप कह सकते हैं। यही लोगों ने कहा भाई आप कुछ कहना चाहते हो तो भाई उचित समय पर आप अपनी बात कह सकते हैं। अब बात चल रही है तो बीच में तो नहीं कर सकते, है ना। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले भी आप जुड़े थे संभवतः कल या पहले, तो कोई बात नहीं। विनय जी आप कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप यदि कुछ कह रहे हो तो कहें। देखिए ये ठीक नहीं है कि बार बार माइक ऑन करके डिस्टर्ब करना। जब दूसरा कोई कुछ कह रहा हो तो आप डिस्टर्ब करें, तो ये तो ठीक नहीं है। आपको कुछ कहना नहीं है और किसी को कहने नहीं देना है, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। ऐसा लग रहा है इसे डिस्टर्ब करने के लिए ही जुड़े हूं, तो फिर उसका उपाय किया जाएगा भाई आगे से। विनय जी, दीपक जी कुछ आप कहना चाहें तो बताएं। हाँ जी, अभी तो एक्चुअली कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कुछ प्रश्न, लेकिन आएंगे तो जरूर बताएंगे। जी ठीक बात है। तो जी हाँ सीताराम जी कुछ कह रहे थे तो बताएं। जी स्वामी जी, कभी कभी मेरे मन में बात आती है, जैसे कोई जैसे हम टाइटल में कुछ बात लिखते हैं तो मेरे मन में आता है कि अगर हम
कुशवा से ही शादी करते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी के वंशज हैं तो भाई हुए ना, भाई बहन हुए। तो हास्यास्पद तो प्रतीत होता है, पर मैंने सोचा इस पर भी कभी चर्चा। जी देखिए, सामान्यतः हमारे यहाँ यही माना जाता है, जितना हो सके दूर विवाह किया जाए तो अच्छा माना जाता है। लेकिन देखो, थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, दोनों ही बातें ऐसी हैं कि नहीं, बिल्कुल अपने बस उसी छोटे से समुदाय में करेंगे तो समस्या तो आएगी, है ना। एक तो बस उतने से समुदाय में खोजिए, फिर उसकी योग्यता, क्षमता, आर्थिक सामाजिक स्तर भी देखिए, और उसके बाद कहीं पंडित जी लग गए तो वो मूल में है, वो इसमें है, उसमें है, फिर ये समस्या झेलिए। तो इसी कारण से सही समय पर उचित विवाह नहीं हो पाते हैं, ये समस्या तो है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे, इन सारे से मुक्त होकर के जहां आपको गुण, कर्म, स्वभाव, विचार के अनुसार उपयुक्त तो लगे, वहां विवाह कर लेना चाहिए। इन सब बातों का कोई अर्थ है नहीं। हाँ, यदि किसी को लगता है कि उसे भाई अपने इसी समुदाय में करना है और उसको उचित साथी परिवार मिल जाता है तो कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति भी हम नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यवहारिक दृष्टि से जो उचित लगे वो आप करें। हाँ, अच्छा बोलो। हाँ, इसमें कुशवाह आपका सरनेम है ना, तो आपका वर्ण जो कौन सा आता है, उस वर्ण में जितनी भी जातियां आ गई उसमें से किसी भी कास्ट वाली लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन गोत्र अलग होना चाहिए। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते। हम आप लोगों से थोड़ा निवेदन ये करते हैं, आज के समय और परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि कुछ मंगला और सारे बहुत बहुत क्या क्या देखे जाते हैं। उन देखने से बच्चे बच्चियां तो मिल जाते हैं, पर उनका गोत्र नहीं क्या बोलते हैं, कुछ देखा जाता है, इतना गुण बनता है उतना गुण नहीं बनता है, ये मंगली है मंगला है, ये सब कारण से विवाह नहीं हो पाते हैं। तो हम और हमारे इस अज्ञानी हिंदुओं के बीच में हर एरिया के अपने अपने ब्राह्मण है जो पूज्य हैं, और वो पत्रा देखते हैं, बताते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान ये देना चाहिए, चलो भाई कैसे पहले विवाह तो कर लो, क्योंकि परमात्मा ने पैदा किया, बड़े हो गए, विवाह नहीं करेंगे तो देश में एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो यहाँ आएगी, विवाह नहीं हुआ उसके लाइफ का एक प्रॉब्लम, और हमारी जनसंख्या कम होती चली जा रही है, दूसरा प्रॉब्लम। और जो अन्य जातियों वाले हैं, न पत्रा देखते हैं न कुछ करते हैं, अपना 10-20 विवाह कर देते हैं, 10 बच्चे पैदा कर देते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये कुछ देख करके जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित रोगियों की संख्या इस्लामिक देशों में पाई जाती है। भगवान, यह बात मैं मानता हूँ, परंतु जहाँ नहीं हो पा रहा वहाँ थोड़ा सा लू चल देना चाहिए। चलो भाई कैसे नहीं हो, चलो हो या कोई बात, कोई कर लो, अपने का आप नहीं कीजिए, आप यहाँ देखिए, लेकिन जो दिखाने आपको आते हैं वहाँ करा देना चाहिए। चलो भाई हो जाए, कोई बात नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ओम नमस्ते। देखिए, थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, संतुलन बन सकता है, दोनों के बीच में एक मार्ग निकल सकता है, थोड़ा थोड़ा उदार हो लें तो एक बात ये हो सकती है, यहाँ केवल सगोत्री विवाह का निषेध किया गया है, तो दोनों का गोत्र एक न हो, शेष विवाह हो जाता है। जैसे मामा फूफू के बच्चे लड़के लड़की के बीच विवाह हो जाता है। कृष्ण की बहन सुभद्रा है और अर्जुन उनके बुआ का लड़का है, तो सुभद्रा अपने बुआ के पुत्र अर्जुन से विवाह कर लेती है, कहीं कोई समस्या नहीं आई। और ये उस समय नहीं, इस समय भी आप देखेंगे समाज में हमारे आपके परिचितों में बहुत मिलेंगे, ये विवाह हो जाता है। इसकी बात आई तो एक पंडित जी ने कहा कि भाई उस घर से लड़की एक बार आ चुकी है तो उस घर से दूसरी लड़की भी आ सकती है, तो वो विवाह हो सकता है। मैंने बुआ की शादी जिस परिवार में हुआ है गई है, तो उस परिवार की लड़की बुआ उस परिवार में गई है, तो बेटी भी वहां जा सकती है। तो
बहुत इस पर विवाद करने से अच्छा है कि गोत्र बचा लेना बहुत कठिन नहीं है, जहां तक संभव हो निर्वाह करें, लेकिन बहुत कठोर भी नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे अब कह रहे हैं कि वहां भाई कोई भी धर्मांतरण हुआ, कुछ हुआ, विवाह हो गया, यहाँ अपने में जब इतनी समस्या होगी तो कोई दूसरे समुदाय से यदि हमारे यहाँ शुद्धि करेगा, घर वापसी करेगा, तो फिर उसका क्या करेंगे? तो मुझे लगता है देश काल परिस्थिति के अनुसार इसके नियम बहुत कड़े नहीं होने चाहिए, यथासंभव जितना पालन कर सके करें। ये भी नहीं कि लोग बस इसके विरोध में ही खड़े हो जाए कि नहीं नहीं ये सारी मान्यताएं ठीक नहीं है, सब बंद करो ये वो। तो एक धीरे धीरे बीच का रास्ता निकाल के संतुलन बना सकते हैं तो चल सकता है, तो ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये मुझे जिन जिन ग्रंथों में सगोत्री विवाह का विरोध किया गया है, निषेध किया गया है, उन्हीं ग्रंथों में वर्ण संकरता का भी निषेध किया गया है। तो बेसिक तो ये दो नियम तो याद रखने ही चाहिए, करने ही चाहिए। जितना कर सके करे। अब इसका कोई सरकार ने नियम तो नहीं बनाया है कि ऐसा विवाह यदि हो गया तो उसे अवैध समझा जाएगा। जितना सरकार ने नहीं, धर्म ने तो अवैध बताया ना। लेकिन बहुत कठोर ना बने, जितना संभव हो उचित होगा। तो बस एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन सबसे यही है, इतने कठोर न बने कि हम टूट जाएं, बिखर जाएं। प्रयास करें कि व्यवस्था चलते भी रहे, परंपरा का भी सम्मान बना रहे और व्यवहारिक जीवन भी सुविधाजनक चलता रहे। तो थोड़ा सा बस कठोरता बहुत ना हो और परंपरा का निर्वाह जितना हो सके अच्छा है, वो तो हम कह देंगे। अब इससे अधिक और क्या। वेद जी महाराज आप कुछ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आप बोल भी नहीं रहे हैं। उसका बार माइक बोल रहे हैं तो इन्हें निकाल दीजिए, गोष्ठी से निकाल। नहीं, उसका फोन जेब में है, वो उसको पता नहीं है कि ऑन या फिर ऑफ हो रहा है बार बार। तो एडमिन से रिक्वेस्ट है कि उसका माइक विनय जी आप उनको जानते हैं क्या? विनय जी आप उनको जानते हैं वेद प्रकाश जी को? नहीं मैं नहीं जानता। नहीं मैं नहीं जानता। एडमिन कर सकता है ना, उनको म्यूट कर सकता है। क्यों नहीं कर रहा है? हाँ ठीक है। बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं भी हैं तो ठीक है, छोड़िए। गुरुदेव, मेरा अपना स्वयं का ये अनुभव है या विचार है कह लीजिए, इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, तो मोहम्मडन्स की जो बात की जा रही है कि उनके में बहुत रोग होते हैं और बौद्धिक विकास भी बहुत उच्च कोट का नहीं है। एक दिन मैंने और भी हल्का से कहा था, वो इनब्रीडिंग करते हैं। इनब्रीडिंग माने ये जैसे अपने यहाँ दूध का बर्ताव कहते हैं, उसको इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में ये तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी ही। लाइन ब्रीडिंग करना चाहिए के अनुसार, और क्रॉस ब्रीडिंग जो है अगर वो रहे, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग अगर संभव नहीं हो पा रही है तो लाइन ब्रीडिंग करें, इन ब्रीडिंग बिल्कुल ना करें। माने सगोत्री विवाह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अब देख रहे हैं विनय जी, वो जेब में नहीं है ना, वो सब प्रयास हो रहा है, इसको अनुभव करना है। उसको तो निकाल दिया है। जी वेद जी का नंबर मिल सकता है क्या कैसे भी? ओम फिर वही कौन देगा आपको नंबर? आप ये खोजिए कहाँ है वो। एक व्यक्ति केवल डिस्टर्ब करने के लिए जुड़ रहा है, वो केवल डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कहते मिल सकता है, कौन देगा? किसके पास है? किसी के पास नहीं है उनका नंबर। हमेशा आप दूसरों का नंबर कहते हैं, कौन देगा? जैसे सब खोजेंगे वैसे आप भी खोजिए। उत्कर्ष तो नहीं है ना? क्या कह सकते हैं, हो सकता है कोई छद्म रूप में ऐसा ही कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति ना हो, उस जैसा कोई हो, कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं।
उपाय तो है, थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, तो उसमें यह करना पड़ेगा कि जो भी जुड़ना चाहे उसको पहले अनुमति दी जाए तब वो जुड़े, तो वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि वो स्थिति ना आए तो अच्छा है। यहाँ खुला है, कोई भी आ सकता है तो सही है। जी, इसमें ऐसा किया जा सकता है, जैसे किसी को निकालते हैं तो उसमें बुरे बर्ताव के कारण नीचे लिखा आता है, तो उस पर कर देंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे। अच्छा जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो पहले हाथ ऊपर किया था, वो वैसा ही है, नीचे करता हूँ। कैसा रहेगा वापस आके होगा। एडमिन कर सकता है उसको परमानेंटली म्यूट। उसे वापस निकाल दिया, वापस जुड़ेगा वो शायद। हाँ दीपक बोलो। नमस्ते स्वामी जी। अब मेरा जो कहना तो यही है, गोत्र का जो कहर चल रहा था बात उसी पे है। आवाज क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, जो कहो पर अपनी बात कहो, सब लोग है ना। हाँ दीपक भैया बोलिए। पहले तो कुछ सुनाई पड़ा, फिर हाँ आवाज आपके कुछ गड़बड़ हो रहा है, नेटवर्क की समस्या है आपके यहाँ लगता है। नहीं तो नेटवर्क की समस्या है तो मैसेज डालने को बोल लो नीचे चैट में। नेटवर्क की समस्या हो तो मैसेज भी डाल सकते हैं ना। जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने वैदिक स्क्रिप्चर.in में गोत्र शब्द सर्च किया तो 26 बार मूल वेद संहिता में गोत्र शब्द आया हुआ है। और यद्यपि गोत्र शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं, लेकिन एक बार मतलब कुछ बार अनेक बार महर्षि दयानंद जी ने उसका अर्थ किया है कुल। गोत्र शब्द का अर्थ कुल भी किया है, यद्यपि उसके अनेक अर्थ भी हुए हैं, लेकिन गोत्र शब्द 26 बार वेदों में आया हुआ है और उसका अर्थ कुल भी किया गया है। बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि सगोत्री विवाह का निषेध वेद में आया है क्या, ये पूछ रहा था। निश्चित रूप से वेद में ये सब बातें नहीं है, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। वेद आदिकालीन ग्रंथ है, उस समय इस तरह की बातें थी ही नहीं, तो वेद में ये सब बातें नहीं खोजी जानी चाहिए। ये सब देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे मनीषी बुद्धिजीवी, जिन्हें हम ऋषि महर्षि कहते हैं, उन लोगों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार ये व्यवस्थाएं बनाई। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करना भी संभव है। जो वेद में है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जो वेद में नहीं है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा उसमें छूट दी जा सकती है, संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। वेद में और अन्य ग्रंथों में ये अंतर है, ये समझना पड़ेगा। जैसे संविधान है तो है ना, तो वेद में जो कुछ है उसमें सुधार संशोधन हम नहीं कर सकते, लेकिन अन्य जो ऋषियों महर्षियों ने बनाया है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन थोड़ा बहुत अवस्था अनुसार कर ले। उपनिषद, ब्राह्मण वगैरह ग्रंथ मिलकर वेद आप बोलते हैं उसे, या सिर्फ वेदों की जो 4 संहिताएं है, मूल संहिता आप बोलते हैं उसे वेद बोलते हैं? जी, ये प्रश्न उठता है, निश्चित रूप से उचित प्रश्न है। देखिए, जो 4 मंत्र संहिता है, मूल वेद तो वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब अगर हम थोड़ा सा बौद्धिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो उसकी भाषा, शैली, छंद, रचना, गठन, ये 4 मंत्र संहिताएं एक प्रकार से हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक उपनिषद भी उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये वेद की व्याख्याएं, उसके अनुप्रयोग, जिसे आप लोग विनियोग कहते हैं, वेद मंत्रों के विभिन्न कार्यों में विनियोग,
मंत्रों के अर्थ व्याख्या या इस प्रकार की अन्य बातें, कुछ व्याख्या में लंबी लंबी बातों में, कहीं कुछ उदाहरण स्वरूप किसी रूप में थोड़ा बहुत इतिहास आदि का प्रकरण भी आ गया। जैसे ये वैवस्वत मनु जल प्रलय आदि की कथा तो वहीं आ जाती है ना, वहीं से पुराण आदि अन्य ग्रंथों में गई होगी। तो जो हम लोग कहते हैं कि वेद हमारा मूल है, वो केवल 4 मंत्र संहिताएं हैं, और अन्य ग्रंथ वही कहता हूं सभी ग्रंथ उपयोगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतिम प्रमाण जो है का जो 4 मंत्र संहिताएं हैं उनका महत्व सभी मानते हैं कि वो सर्वोपरि है। मंत्र भाग के जैसे ईशोपनिषद इसका अच्छा उदाहरण है। कहते हैं ईशोपनिषद उपनिषदों में पहला है, लेकिन उसको यही कहा गया है मंत्र भाग की रचना होने के कारण ये अधिक महत्वपूर्ण है। उपनिषद तो अन्य भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ईशोपनिषद चूंकि मंत्र भाग की रचना है, वो मंत्र संहिता में आता है, इसलिए उसका एक अलग ही महत्व। तो जो मंत्र भाग है वो सर्वोपरि है, अन्य ग्रंथ का भी अपना महत्व है, लेकिन बस वही बात है कि मंत्र भाग का अपना सर्वोच्च स्थिति बनी रहेगी और बाकी में अपने विवेक से आप जो उचित लगे करते रहे। आपके मत के अनुसार मंत्र और श्लोक में क्या अंतर होता है? जी, जो समझिए 4 मंत्र संहिताओं में जो भी रचना है उसे हम मंत्र कहते हैं। उसके अलावा जो लौकिक साहित्य में है वो काव्य है, श्लोक भी कह देते हैं। वैसे तो छंद की दृष्टि से श्लोक एक विशेष छंद को कहते हैं, जिसे अनुष्टुप भी कहते हैं। तो ये भी है कि अनुष्टुप छंद को भी श्लोक कह दिया जाता है, और बोलचाल में संस्कृत के सारे काव्य को भी श्लोक कह दिया जाता है। तो मंत्र तो स्पष्ट है कि 4 मंत्र संहिताओं में जो कुछ भी है वो सारा का सारा मंत्र है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो एक अलग विषय है। पद्यबद्ध है तो उसे आप काव्य पद्य या श्लोक भी कह लेते हैं, और गद्य है तो उसको आप वाक्य या कंडिका या कुछ और भी कह सकते हैं। अनुष्टुप त्रिष्टुप आदि जो छंद है वो उसमें श्लोक भी होते हैं और मंत्र भी होते हैं। तो मंत्रों को हम अलग से कैसे पहचान सकते हैं? सिर्फ एक ही कारण से कि यदि वो श्रुति में हो तो वो मंत्र है और स्मृति में हो तो श्लोक है, यही एक कारण है या और भी कारण हो सकते हैं? जी, अब तक तो हम यही मान के चल रहे हैं, यही एक कारण है। उसको सम्मान महत्व जो भी कह लीजिए, जो इन 4 संहिताओं में है उसे मंत्र कहा जा रहा है। एक ये पहचान है कि जो हम कहते हैं ये मंत्र है, हम कहते हैं भाई ऋग्वेद के इस मंडल के इस सूक्त का ये मंत्र है, और हम कहते हैं कि भाई गीता के इस अध्याय का ये श्लोक है, रामायण के इस कांड के इस सर्ग का ये श्लोक है। तो बस वो एक तरह से कह सकते हैं हमारी स्पष्ट पहचान भी है कि मंत्र हम लिखते हैं तो फिर वो वेद मंत्र ही कहलाएगा, उन्हीं 4 संहिताओं में माना जाएगा, और श्लोक है तो अन्य ग्रंथों में है वो श्लोक है। तो एक लोक व्यवहार में मुझे लगता है पहचान के लिए भी है, उसको एक विशेष महत्व विशेष सम्मान देने के लिए भी है। अब तक मेरी समझ में इतना ही आया है, शेष भाई लोग जो भी मानते हो। वेदों के जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, कोई भी एक सूक्त लीजिए, उसमें यदि किसी मंत्र के सृष्टा कोई ऋषि हो, उनका नाम आया है, तो उस ऋषि के जन्म से पहले क्या वो सूक्त उस जमाने के वेद में विद्यमान था? जी, ये बहुत उत्तम प्रश्न है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पता नहीं किसको ध्यान है कि नहीं है, मैं पुनः कह देता हूं। प्रत्येक मंत्र के ऊपर ऋषि देवता लिखा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो दे रहे हैं उसमें ऋषि देवता छंद स्वर लिखते हैं। यहाँ मुख्य विषय ऋषि का है, देवता भी मान सकते हैं। तो जो मंत्र के ऊपर ऋषि लिखा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, विशेष रूप से आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने ये कहने का प्रयास किया है कि वो व्यक्ति उस मंत्र का रचनाकार है, तो स्वाभाविक है उससे पहले वो नहीं रहा होगा। है ना। तो लेकिन हम लोग अपनी आस्था से ये मानकर चल रहे हैं कि चलो अब इसका उपाय कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि कुछ लोग केवल डिस्टर्ब करने के लिए जुड़ेंगे,
तो फिर वही करना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अब करना पड़ेगा कि हाँ भाई अनुमति से ही व्यक्ति जुड़ पाए। चलो आज जो भी करना हो कर लो, कल से इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। चलो तो ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो हम लोगों का एक अवधारणा ये भी है कि जो ऋषि लिखा है वो मंत्र का कर्ता नहीं दृष्टा। अर्थात जो मूल प्रश्न था, क्या उसके जन्म से पहले वो मंत्र या सूत्र था, तो हम कहेंगे था। सूक्त तो था, उस व्यक्ति ने उसको देखा समझा, जो भी मान लीजिए आज की भाषा में कह लें, उसका इतना अध्ययन किया, जो कहते हैं हस्ता मलक पद पूरी तरह समझ लिया, समझा सकता है, तो उसका दृष्टा हो गया। एक एक मंत्र के कई कई ऋषि दृष्टा हैं, तो ऐसा भी मिलता है। तो जैसे विश्वरथ राजा थे, बाद में वे विश्वामित्र ऋषि हो गए। विश्वामित्र के दृष्ट सूक्त मंत्र मंडल का मंडल मिल जाएगा हमें। तो यदि हम कहें कि उस व्यक्ति ने उन सबको रचा हो, तो स्वाभाविक है उनसे पहले वो नहीं था, तो फिर वेद अनादि कैसे रह जाएगा, सृष्टि के आदि में कैसे रह जाएगा ना, फिर उसको वेद को ऐसा नहीं मान पाएंगे। तो इसका समाधान कैसे है? इसका समाधान ये है कि वेद तो आदिकाल से है। जैसे हम मानते हैं कि या तो ब्रह्मा जी ने वेद हमको दिए, ईश्वर से कैसे प्राप्त हुए, ईश्वर ने उनको दिया या उन्होंने ईश्वर से प्राप्त किया, इसको फिलहाल वो अभी विषय नहीं है, वो फिर ले लेना। तो जो समझो, मान लीजिए ब्रह्मा जी ने ही वेद प्राप्त किए, या हमको मनुष्यों को ब्रह्मा जी से वेद मिले, तो ये पूरे वेद मंत्र सूक्त ब्रह्मा जी से हमको मिल गए मान लीजिए। और बाद में जिन जिन ऋषियों ने जी वो वेद तो महाराज जो सुधार रहे हैं आप, तो बोलिए प्रारंभ साल किया जाएगा आपका। ओम भैया दीनानाथ जी कह दिया ना, आप तो शांत रहिए, वो तो केवल डिस्टर्ब करने के लिए जुड़े हैं। ठीक है ना। मतलब वो सूक्त मंत्र तो ब्रह्मा जी के समय से हैं। बाद में किन ऋषियों ने प्रारंभ में कह लीजिए कि उस पर विशेष रूप से अध्ययन चिंतन किया, कह लीजिए शोध किया, आज की भाषा में पूरी तरह स्पष्ट किया, समझा समझाया, लोगों तक पहुंचाया, तो उसके साथ उस महान व्यक्ति का नाम रच दिया गया, लिख दिया गया। तो उस यदि व्यक्ति के रूप में आप कहें तो विश्वरथ के जन्म से पहले भी वो सूक्त थे, जो विश्वामित्र द्वारा दृष्ट कहे जाते हैं, ये हम मानेंगे। ठीक है ना। जब राजा था तो विश्वरथ था, विश्वामित्र ऋषि बना तो वो दृष्टा हो गया उसका, लेकिन वो सूक्त पहले से थे। हम लोग यही मानकर चलेंगे। तो ये उपाधि है, जैसे किसी का भारद्वाज वशिष्ठ ऋषि है, तो वशिष्ठ एक गुण है, जिसने उस मंत्र को जाना समझा इस रूप में, तो वो गुण उसने अपनाया, तब मंत्र उसके समझ में आया। इसको हम लोग इस प्रकार से समझना चाहते हैं। मुझे लगता है आज तो थोड़ा सा इसको नहीं रोका जा सकता, कल इस पर विचार किया जाएगा। तो अब पाठ करके समापन कर लें, कल से इसकी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। तो इसका मतलब ये जो मंत्र दृष्टा ऋषियों के जन्म से पहले वो सूक्त था, लेकिन वो अव्यक्त अवस्था में था, भूतल पर आया नहीं था। लेकिन इन ऋषियों, मंत्र दृष्टा ऋषियों के कारण वो भूतल पर आया, माने अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया मनुष्यों के लिए। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मनुष्यों के इंद्रियों का विषय बन गया। पहले भी था, लेकिन मनुष्यों के इंद्रियों का विषय नहीं था, तो मनुष्य को उपलब्ध हो गया इन ऋषियों के माध्यम से, ऐसा बोलना चाहिए ना। अच्छे जी, आपने इसको इतना गूढ़ गंभीर बना दिया, मैं इतना सोच नहीं पाया था। मैं स्वीकार करता हूं कि आप उसे जहां ले गए, है ना, हम उस स्तर तक नहीं सोच पाए थे। ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि आज काल में जैसे आर्य समाज कह देता है, इंद्र वायु रवि भेस्तु जहां से भी लाए हों, तीन नहीं बता पाते, चौथे का नाम नहीं मिलता, वो चार की बात तो कह देते हैं। लेकिन है ना, हमारी परंपरा में कहते हैं भाई एक ब्रह्मा जी ही थे, उनके चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं। तो चारों वेद तब से उपलब्ध तो थे और पढ़े पढ़ाए भी जा रहे थे, ब्रह्मा जी से लेकर के और ऋषियों तक जाने कितनी पीढ़ियां हुई होंगी, जाने कितने शताब्दियां सहस्राब्दियां बीती होंगी।
तो वो पढ़े पढ़ाए भी जा रहे थे। यूं कहिए कि जिन लोगों ने प्रारंभ में उस पर विशेष कार्य किया, विशेष उसका अध्ययन चिंतन शोध किया और जन सामान्य में जिन सूक्तों मंत्रों का विशेष प्रचार प्रसार किया, तो उसके साथ सम्मान पूर्वक उनका नाम लिख दिया गया है ना। जैसे जिन तारोवाद की खोज जिन मनुष्यों ने की, तो उनके नाम उनके ऋषियों मनुष्यों वैज्ञानिकों के नाम पर रख दिया गया। ये हेली का धूमकेतु है, ये वाला ग्रह उनके नाम पर, ये जिसने जिसकी खोज की, तो उनको सम्मान में लिख दिया गया। इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मंत्र सूक्त थे, पढ़े पढ़ाए भी जा रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर विशेष कार्य किया, उसको विशेष रूप से जाना, समझा और समझाया और लोक में प्रचार प्रसार किया, तो उसके साथ उसका नाम भी सम्मान से लिया जाने लगा। मुझे लगता है ये अधिक व्यवहारिक हो सकता है, यद्यप इसका कोई प्रमाण किसी ग्रंथ से मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अब कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना, कैसे सोचा, एक आप चाहें तो मेरा विचार मान लें, सहमत या सहमत आप हो सकते हैं, अलग विषय। तो वही सूक्त उस ऋषि के जन्म से पहले किसी और ऋषि के नाम से जाना होगा, शायद जाना जाता होगा। जी ओम नमस्ते। मैं थोड़ा अनुमत चाहता हूँ बोलने के लिए। आप सब लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि वेद को पहले कहते थे श्रुति। जैसे आजकल के समय में कहानियां होती हैं या कोई कहानी लिखी जाती है, कुछ लोग एक बार जो सुनता है याद हो जाता है, कहानी कह देता है। तो श्रुति उस समय थी, लोगों का नॉलेज इतना था या भाषा ऐसी थी या उस समय लोगों का वही भाषा रहा कि लोग उसको सुन लेते थे और याद हो जाता था। तब तो लिखा नहीं जा रहा होगा। तब तो जब लिखा ही नहीं है तो उसका देवता नहीं है, ऋषि नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ भगवान, मैं विचार कर रहा हूँ। जब वो श्रुति है, केवल सुनने से काम चल रहा है। जी, वो श्रुति है, जो आप सोच रहे हैं और सोचिए और फिर इस पर रखिएगा। अक्षय जी जो समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो विषय यही है कि देखिए, मान लीजिए इसे ब्रह्मा जी की से हम लोग परंपरा मान रहे हैं, तो पूरा वेद मंत्र सूक्त तो समय से हैं और पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं। जिसे अभी इन्होंने जो प्रश्न किया कि उसके पहले किसी अन्य ऋषि के नाम से जाना जाता रहा होगा, नहीं। जहां तक हमको जानकारी मिल पाई है, हाँ, ये ऋषियों के कुछ स्तर तो मिल रहे हैं। जैसे चारों वेदों के आदि पुरुष, चारों वेदों के मूल तो हमारे ब्रह्मा जी हो गए, तो चारों वेदों का ऋषि हम ब्रह्मा को कह सकते हैं। एक तो ये स्तर हो गया। दूसरा, जैसे अथर्ववेद इसका अच्छा उदाहरण है अन्य वेदों में भी, लेकिन अथर्ववेद से समझ में आएगा, अच्छा उदाहरण है। आपको कहीं ये मिलेगा अथर्ववेद के सभी मंत्रों सूक्तों के दृष्टा अथर्वा हैं, तो पूरे अथर्ववेद का दृष्टा अथर्वा ऋषि है। लेकिन अलग अलग मंत्रों सूक्तों में अलग अलग ऋषियों के नाम भी मिलेंगे। तो एक तो ब्रह्मा चारों वेदों के हो गए, फिर एक एक वेद जिसने वेद को समझा, फिर एक एक सूक्त जिन लोगों ने किया, एक एक सूक्त तो छोड़िए, एक एक मंत्र के कई कई ऋषि लिखे हैं। तो निश्चित रूप से इसको मानना पड़ेगा कि एक एक मंत्र को कई कई ऋषि मिलकर के एक छोटी सी रचना तो नहीं लिख रहे हैं कि एक दोहे को 5-7 कवियों ने मिलकर लिखा या 2-3 कवियों ने मिलकर लिखा। तो उसको इसी रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं कि वो पहले से थे, जिन लोगों ने पहले लिया। मैंने चारों वेदों का एक ऋषि ब्रह्मा और एक एक वेद का एक एक ऋषि, जैसे अथर्ववेद के अथर्वा, और एक एक सूक्त के मंत्र के ऋषि अथर्ववेद में भी लिखे हैं। तो ये ऋषियों के स्तर भी हमने कहीं पढ़े हैं, ऐसा माना जा रहा है। हम लोग को मिलना और जानकारी मिले। मुझे लगता है कि आज तो वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर लें। कल से ये व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि ये इस तरह के बाधा डालने वाले लोग न जुड़ पाए, तो देखा जाएगा। अब आज इस प्रकरण को यहीं विराम दें।